ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? विचार चल रहा है कि ये जो विद्या है, इस विद्या जो मोक्ष का साक्षात साधन, ये पराविद्या, तो वैसे तो सभी आश्रमी चतुर आश्रमी इस विद्या के अधिकार है, लेकिन जो संन्यासनिष्ठ जो ब्रह्म विद्या है वही मोक्ष का साधन है ना। संन्यासनिष्ठ माने जो त्यागनिष्ठ है ना। संपूर्ण विषय वस्तु का जो त्याग है, उनमें जो राग है उस राग का जो त्याग है, वो त्याग युक्त जो ब्रह्म विद्या है वही मोक्ष का साधन है। तो ये बता दिया था। तो ये जो पूर्व पक्षी है ये कहता है और चाहता है क्या कि जो गृहस्थ लोग हैं, कर्मों के अनुष्ठान परायण हैं, विविध फल की आसक्ति लेकर के कर्म अनुष्ठान करते हैं, तो वे फिर ब्रह्मचिंतन भी करें हैं। तो ऐसा ज्ञान और कर्म का समुच्चय माने एक साथ अनुष्ठान कर सकते हैं। तो उसको समझा रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक में कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव लेकर के किया जाता है कर्म अनुष्ठान, और ये जो विद्या है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को मिटाने वाली है, ब्रह्म विद्या। तो इन दोनों का साथ साथ समुच्चय नहीं हो सकता। स्वप्न में भी दोनों का साथ कर्म के साथ में संपादन करना संभव नहीं। स्वप्न में अत्यंत विरोधी क्या है?
कर्म और ये जो ब्रह्म विद्या है ये क्या है? परस्पर विरोधी। क्योंकि कर्म में क्या होना चाहिए? कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव चाहिए कर्म संपादन में। और इस जो ब्रह्म विद्या है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी वही है जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को मिटाने के लिए ही है ना। और संपूर्ण जो फल है उन फल के जो राग है उनका संन्यास जिसने किया हुआ है वही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। तभी ये ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन बनती है, ये बतला रहे हैं। विद्याया काल विशेषाभावाद अनियत निमित्तत्वात् काल संकोच अनुपपत्ति। देखो भाई ये जो कर्म है, कर्म में तो क्या होता है? काल का संकोच होता है ना। प्रातः काल के कर्म अलग हैं, मध्याह्न काल के कर्म अलग हैं, और सायंकाल को जो कर्मों का अनुष्ठान है वो अलग है ना। तो और तिथि विशेष हो, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त आदि में कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या है इसमें काल विशेषाभावात्, काल विशेष का क्या है? अभाव। काल विशेष नहीं है तो निरंतर है। ऐसा नहीं है कि क्या करें प्रातः काल कर्मकांड कर ले और मध्याह्न काल में सायंकाल में आत्मचिंतन करें, ब्रह्म चिंतन करें, तो कहते ऐसा नहीं है। अनियत निमित्तत्वात्, और कोई निमित्त होता है, नियत निमित्त से किया जाता है ना कर्म। तो इस ब्रह्म विद्या में तो कोई नियत निमित्त भी नहीं है। इसलिए काल का जो संकोच है उसकी अनुपपत्ति है। काल का जो निर्धारण है कि इस समय ब्रह्म विद्या का चिंतन करें और इस समय कर्म अनुष्ठान करें, तो ये संभव नहीं है इस विद्या में। आगे देखो, यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तद स्थित न्यायम बाधितुम उत्सहते। हाँ जी, ऐसे कई जो है गृहस्थ ऋषि भी हुए, अंगिरा आदि है ना। अंगिरा आदि जो ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता हुए थे, क्या वो गृहस्थ थे? वो पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी फिर बीच में कह रहा है कि आप एक बात बताओ, अंगिरा ऋषि हुए ना, और वो ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ताओं में उनका नाम आता है और वे गृहस्थ थे, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि गृहस्थ लोग, गृहस्थ से अभिप्राय यहाँ पर कर्मी, जो कर्म अनुष्ठान करते हैं। गृहस्थ में रहोगे तो करना ही पड़ेगा ना भाई, चाहे वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करो या लोक शिक्षा के लिए करो, हैं, या कर्तव्य भावना से करो, जो जो नियत कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, हैं। व्यवहार दृष्टि से कोई व्यक्ति गृहस्थ है, ठीक है, अब गृहस्थ है, राजा है, तो राजा अपने के काम करेगा नहीं करेगा। अब कोई स्त्री है, हैं, भले वो ब्रह्म विद्या की चिंतन में लगी है, तो क्या भोजन नहीं बनाएगी वो कि मैं भी ब्रह्म और तू भी ब्रह्म, फिर रोटी का क्या काम है। अब जो पुरुष है तो क्या वो घर में बालक है तो उनके लिए क्या अन्न फल आदि लेकर के नहीं आएगा, कर्म नहीं करेगा, हैं। तो ये तो ब्रह्म विद्या भले ही हो, लेकिन गृहस्थ में तो सब करना पड़ेगा ना। जो अपने आश्रमानुकूल कर्म है, अब ब्रह्मचारी है, हैं, भले ही वो ब्रह्मज्ञानी हो, लेकिन वो ब्रह्मचारी अनुकूल कर्म करेगा नहीं करेगा। अपने गुरु आश्रम में रह रहा है तो गुरुदेव की सेवा करना है, क्योंकि उनसे वो विद्या पाना चाहता है। वैसे गृहस्थ अपने करेगा नहीं करेगा। राजा है जनक तो कर रहे हैं ना अपना,
जो भी राजा का कर्म है, कर्तव्य है, उनका निर्वाह करेंगे नहीं करेंगे, हैं? भले ही वो साधक हो और भले ही वो ज्ञानी हो, ठीक है ना। वानप्रस्थी वानप्रस्थी का करेगा, सन्यासी सन्यासी का करेगा, ठीक है। तो इसी को बता रहे, यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि, ये जो गृहस्थों में, जो गृहस्थ हुए अंगिरा आदि ऋषि, उनमें ब्रह्म विद्या संप्रदाय का कर्तृत्व पना है कि वो ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता, उनको गिना जाता है। लिंगम न तत्स्थित न्यायम बाधितुम उत्सहते, तो ऐसे इस चिन्ह के द्वारा, है ना, तो न तत्स्थित न्यायम बाधितुम उत्सहते, तो वो जो न्याय है ना, इसके द्वारा वो जो न्याय है कर्म और ब्रह्म विद्या का परस्पर विरोध, तो इतने मात्र से ये संभव नहीं है। तो उनका तो विरोध रहेगा ही। मतलब कोई ऋषि थे, गृहस्थ में थे, और ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के वो कर्ता भी है, तो इससे ये बात लग रही है कि देखो गृहस्थ है तो वे कर्मकांड भी करेंगे और साथ साथ ब्रह्म विद्या भी उनको है, तो इसका मतलब कर्म और ब्रह्म विद्या साथ साथ इनका संपादन किया जा सकता है। कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ में दिख रहे हैं लेकिन वो गृहस्थ में नहीं, अंदर उनका चित्त जो है वो राग आदि से रहित है। समझ आ रही? उनका जो चित्त है, देखो अब अलग अलग स्तर है ना। अब एक पोता खेलता है, दादाजी भी साथ में खेलता है। पोता तो खेल रहा है किस लिए? जीतने के लिए। और दादाजी खेल रहे हैं किस लिए? आनंद देने के लिए, लेने के लिए, है ना। तो अब खेलते तो वो भी दिख रहा है, लेकिन वो खेल रहे हैं क्या वास्तव में? दादाजी वो खेल रहे हैं, है ना। वैसे ही संसारी लोग जो कर्मी है वो तो कर्म का अनुष्ठान करते किस लिए? फल की चाह के लिए। अब जनक आदि ने भी कहा भाई यज्ञ करो, हैं? तो जनक किस लिए कर रहे हैं? लोक शिक्षा के लिए कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, है ना। स्वयं तो कोई फल की तृष्णा नहीं है। तो जनक आदि गृहस्थ में होते हुए भी गृहस्थ में नहीं है, क्योंकि अंदर चित्त में जो संसार के प्रति जो राग या सत्यत्व बुद्धि होना चाहिए वो है नहीं। भले ही वो संसार में है, भले ही वो शरीर में है, भले ही वो व्यवहार में, लेकिन उनकी जगत के प्रति, विषयों के प्रति सत्यत्व बुद्धि या सुख बुद्धि, राग नहीं है। समझ आई बात? तो वैसी ये जो अंगिरा आदि है ना, तो बाहर से तो लगते हैं क्या कि गृहस्थी है, लेकिन अंदर से उनका जो चित्त है वो समस्त कामनाओं से क्या है? रहित है। तो सन्यासी ही है। समझ आई बात? और सन्यासी नहीं होगा तो आप एक बात बताओ, वो आत्मचिंतन कर पाएगा क्या? आप ही स्वयं बताओ। चलो ठीक है, श्रवण तो हो जाता है। अब एक साथ आप क्या करो? विषय चिंतन भी करो और साथ साथ ब्रह्म चिंतन भी करो, तो दोनों होंगे या एक होगा? बताओ भाई। विषय चिंतन भी हो, धन का चिंतन हो, धन प्राप्ति के लिए पूरे प्रयत्न हो, दांव पेच चिंतन मंथन, और साथ साथ ब्रह्म चिंतन भी करें, ये हो पाएगा? एक ही होगा ना। समझ आ रही बात? तो उसी बात को बता रहे हैं कि इस के द्वारा न तत्स्थित न्यायम बाधितुम उत्साहते, ये जो न्याय है ना, कर्म और ब्रह्म विद्या का विरोध, ये न्याय बाधित, इस दृष्टांत से न्याय बाधित नहीं होता है। यही न्याय है
कि कर्म का अधिकारी अलग है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी अलग है। स्पष्ट? ठीक है। न ही विदिशतेनापि तमः प्रकाशयोर एकत्व संभवः शक्यते कर्तुम किमुत लिंगैः केवलैरिति। अच्छा जी, विदिशतेनापि सैकड़ों विधियां मिलकर के भी, क्या बताए? सैकड़ों विधियां मिले, है ना। कि जैसे किसी की ना माने, किसी साधारण व्यक्ति ने कहा कि भाई प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर एक ही काल में संभव नहीं है। अब कोई बहुत बड़ा आदमी था या बड़े ऋषि त्यागी तपस्वी थे, वो कहे कि नहीं, तो उससे बड़े होने से क्या हो गया? फिर संभव है, हैं? तो उसी बात को कह रहे, भले ही शास्त्रों की सैकड़ों विधियां इस बात को कहे कि एक स्थान पर एक काल में क्या अंधेरा और प्रकाश रहते हैं। शास्त्रों की सैकड़ों विधि इस बात को कहे, संभव है क्या? है? तो इसी बात को कह रहे हैं, विधि सतेनापि सैकड़ों विधियां मिलकर के भी तमः प्रकाशयोर एकत्व संभवा न शक्यते। तम और प्रकाश का एकत्व एक ही जगह, या इनका जो एक पना, तम क्या है? अंधकार रूप है ना। और प्रकाश क्या है? रोशनी है, प्रकाश ज्योति रूप है। तो इन दोनों का एकत्व संभव है क्या? संभव नहीं है ना। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है? बिल्कुल विरोधी है। तम और प्रकाश परस्पर क्या है? विरोधी। तो इनका एक जगह एक काल में इनकी होना संभव नहीं, इनका एकत्व हो ही नहीं सकता। कर्तुम किमुत लिंगै केवलैरपि, केवल ब्रह्म विद्या संप्रदाय के जो कर्ता हुए ऋषि, केवल उस लिंग से ये बात सिद्ध नहीं होती है कि कर्म और ब्रह्म विद्या साथ साथ संपादन हो जाए। समझ आई बात? भाई वे गृहस्थ लोग थे, वो ब्रह्म विद्या की संप्रदाय के कर्ता थे, तो इस कारण से गृहस्थ थे तो वे कर्मकांड भी करते थे, और साथ ही साथ ब्रह्म विद्या के आचार्य भी होने से तो क्या बन गई? ब्रह्म विद्या और कर्म दोनों का एक साथ संपादन हो सकता है। तो भाष्यकार कह रहे नहीं, अरे तुम खाली एक इस युक्ति से इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। 100 विधि भी कहे ना, 100 विधियां भी शास्त्रों की, तो भी तम और प्रकाश का एकत्व संभव नहीं। समझ आई? हाँ, इस तरह एवं उक्त संबंध प्रयोजनाय उपनिषदोल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते। एवं उक्त संबंध, एवं इस प्रकार से जो उक्त संबंध है, एवं उक्त संबंध प्रयोजनाया, तो संबंध भी बता दिया। संबंध क्या है? साध्य साधन। क्या है? साध्य साधन है। ये जो उपनिषद है ये साधन है, और साध्य क्या है? जो ब्रह्म विद्या है या जो मोक्ष है, वो क्या है? साध्य है। तो प्रयोजन, तो एवं उक्त संबंध प्रयोजनाया, तो क्या बता दिया है? तो इस प्रकार से उपनिषद का संबंध और जो प्रयोजन है वो बतला दिए। उपनिषदः, उपनिषद का जो प्रयोजन और संबंध है वो कह दिया गया। अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते है। अब उसका जो है ना अल्पाक्षर,
रूप में इस ग्रंथ का जो विवरण है उसको आरंभ कर, विस्तार पूर्वक नहीं। भाष्यकार कह रहे कि हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, कम शब्दों में ही जो ग्रंथ है उसका विवरण, इस उपनिषद का विवरण हम आरंभ करते हैं। ठीक है। या इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्ति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरःसरः सन्तः। या इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्ति, है जो साधक इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं। कैसे? आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरःसरः सन्ता। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा भक्ति है आदि जो साधन है, श्रद्धा भक्ति पुरःसरा, पहले क्या होनी चाहिए अपने हृदय में? श्रद्धा हो, भक्ति क्या हो? ग्रंथ के प्रति और आचार्य के प्रति क्या होनी चाहिए? हृदय में श्रद्धा हो, भक्ति भक्ति हो कि आचार्य तो बिल्कुल क्या है? निर्मल चित्त है, निष्काम है। इनके चित्त में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, आशा, लोभ आदि नहीं है। इनका एक एक वचन मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे मंगल के लिए, ऐसी क्या होनी चाहिए? ऐसी संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण भक्ति। तो श्रद्धा भक्ति पुरःसरः, आगे किसको रखना है? पीछे नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति क्या हो? आगे हो। आगे किसको करें? श्रद्धा भक्ति। कई लोगों के पीछे है। पीछे माने कह जी श्रद्धा भक्ति तो बहुत है हमारे अंदर, हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं। जैसे कोई आजकल संतान कहते हैं ना कि हम अपने माँ बाप का सम्मान करते तो बहुत है, पर हम दिखाते नहीं। तो बिना उसके प्रदर्शन के पता लगेगा क्या? वो तो आपके आचरण से, आपके व्यवहार से तो पता लगता है कि आपके अंदर विनम्रता है या अहंकार है, आपके अंदर समर्पण है या नहीं है। वो किससे पता लगता है? हैं? तो जैसे कि हम अपने पिता का वैसे तो बहुत वो रखते हैं, पर हम दिखावा नहीं। आजकल के लोगों में ये बड़ा जन कि हम दिखावा नहीं करते, और वहीं अपने बाप के पास बैठ करके जो है धूम्रपान करेंगे, हैं, कि हम तो वो नहीं करते, दिखावा नहीं करते। ये थोड़ा होता है। बड़ों का सम्मान का मतलब थोड़ा उनसे संकोच का होना, थोड़ा मर्यादा बना कर रखना, है ना, थोड़ा उनसे हल्का सा उनके सम्मान में भय का अनुभव करना। तो ये कोई वो थोड़े ही है, हैं? लेकिन आजकल तो दिखाते कि नहीं, खुलापन दिखाते हैं। ऐसे नहीं, दिखाना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर करे श्रद्धा भक्ति पुरःसरः सन्ता। श्रद्धा भक्ति को आगे रख करके जो साधक इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, आत्मभावेन, आत्मभाव से क्या करते हैं? ब्रह्म को जानते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके आत्मभाव से उस ब्रह्म को आत्मभाव से क्या करते हैं? अनुभव कर लेते हैं, जानते हैं। जो साधक है ना, उन्हीं साधकों के लिए करे तेसाम गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगम निशातयति परम व ब्रह्म गमयति। उन साधकों का ही गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूग, गर्भवास, क्या? गर्भवास में पैर ऊपर सर नीचे, है ना, और इतनी ज्यादा वहां पर ताप है ना,
पेट में पित्त की क्या है, गर्मी है ना, जठराग्नि है, नहीं है। तो उतने ताप में और उतनी गीली है ना, घृणास्पद उन जो जल है उसके बीच में ये रहता है ना। कैसे है, गिली आते, गिली। तो वहां पर गर्भवास, फिर क्या जन्म, फिर क्या होता है जन्म, इतना कष्टपूर्ण जन्म, क्या है इतना कष्टपूर्ण। फिर आ जाता है जरा, फिर क्या आ जाती है, बुढ़ापा, आता है नहीं आता है। फिर रोगादि अनर्थपूगम, और क्या है, फिर रोग लगे रहते हैं, सदा क्या लगे रहते हैं, शरीर जो है बीमारियों का मंदिर का है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का मंदिर है, घर है। तो इसमें क्या है, इसके एक छोटे छोटे स्थानों पर क्या रहते हैं, रोग घर बना के रहते, नहीं रहते शरीर में। तो इसी को कह रहे जन्म गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ पूगम, अनर्थ का जो पूरा का पूरा समूह है ना, उस संपूर्ण अनर्थ का जो समूह है उसको निशातयति, क्या करती है, उसको जो शिथिल करती, उसको शिथिल जो कर डालती है, उसी को ब्रह्म विद्या कहे या उपनिषद, उसी को क्या कहते हैं, वही ब्रह्म विद्या है, वही उपनिषद है। एक तरह से उपनिषद का अर्थ बता रहे, ये शुरू में बताया हुआ भी है उपनिषद का अर्थ। कहाँ बताया था, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में उप माने समीप, नी माने नितांत, है ना, और सदलिरी क्या है, विसरण, गति और अवसादन। विसरण माने शिथिल करना, गति माने प्राप्ति, और अवसादन माने नाश। तो उप जिनके समीप जाने से, नितांत रूप से, पूरी तरह से जिसकी विद्या की प्राप्ति होने से क्या हो जाता है, सारा जो ये अविद्या वर्ग है, जगत जाल, ये शिथिल हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। पहला अर्थ तो क्या है, शिथिल हो गया, दूसरा अर्थ गति होगी, माने प्राप्ति होगी, ब्रह्म की प्राप्ति, और तीसरा जो क्या बताया, नाश। तो किसका, बंधन का, क्लेशों का नाश हो जाता है। तीन अर्थ उपनिषद के बताए थे, वैसे यहां भी बता रहे, यहां पर भी क्या बताया है, पहला अर्थ क्या बताया, निशातयति, जो जन्म गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ समूह को जो शिथिल कर देता है, कौन करती है, ये ब्रह्म विद्या। किसके, वो पीछे बता दिया है, किसके, श्रद्धा भक्ति से युक्त जो साधक क्या करता है, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, आत्म भाव से ब्रह्म को जो जानते हैं, उनका इस विद्या के द्वारा, उपनिषद के द्वारा क्या होता है, गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ पूगम, जो गर्भ है, जन्म है, जरा रोग आदि अनर्थ समूह जो है वो शिथिल हो जाता है। समझ आ गई बात। एक अर्थ तो ये हुआ। परम व ब्रह्म गमयति, दूसरा अर्थ क्या है, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वो साधक, कौन साधक, श्रद्धा भक्ति से युक्त जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, आत्म भाव से ब्रह्म को जानते हैं, वो साधक क्या करते, एक अर्थ तो बताया कि उनका जो गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ समूह है वो शिथिल हो जाता है। ठीक, दूसरा अर्थ क्या है, परम व ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं वे साधक। ठीक है,
तीसरा अर्थ क्या बताया? अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति। और अविद्यादि, अविद्या काम कर्म जो संसार का क्या है? कारण है, उसको अत्यंतम अवसादयति, पूरी तरह से जो नष्ट कर देती, ये ब्रह्म विद्या उपनिषद। तो कितने अर्थ हुए? 3 अर्थ। शिथिल करना, प्राप्ति का होना और नाश का। समझ आया? तो क्या शिथिल हो जाता है? ये जो गर्भ, जन्म, जरा, रोग आदि जो अनर्थ समूह है वो क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। ठीक है। और परम ब्रह्म की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी, क्या हो जाती है? ये कौन सा अर्थ हुआ है? दूसरा अर्थ। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है जो अविद्यादि संसार कारणम, अविद्या काम कर्म जो संसार के कारण है, उनका अत्यंतम अवसाद है। अत्यंत उनका क्या हो जाता है? नाश। तो ये 3 अर्थ किसके हुए? उपनिषद। समझ आया? उप माने समीप, नी माने नितांत। और जो सदलिरी धातु है उसके 3 अर्थ है। सदलिरी माने विसरण, गति और अवसादन। विसरण माने शिथिल करना, गति माने प्राप्ति का होना और अवसादन माने नाश। पंडित हो जाओगे हैं? कहीं जाओगे ना, बड़े बड़े पंडितों के बीच में जब उपनिषद पूछ करना, उपनिषद का अर्थ बताओ, क्या उपनिषद उपनिषद कर हैं? मैं तो कहीं पंडित है पूरे। और फिर आप बता देना उपनी, ये 2 तो है उपसर्ग, है ना? उप माने समीप है, नी माने नितांत, पूरी तरह। नितांत माने पूरी तरह। और सदलिरी जो धातु है सद, तो उसके 3 अर्थ है, विसरण, गति और अवसादन। विसरण माने शिथिल कर देना, गति माने प्राप्ति का होना और अवसादन माने नाश होना। तो शिथिल क्या हो गया? जो जन्म, जरा, गर्भ, रोग आदि जो अनर्थ समूह है वो क्या हो गए? शिथिल हो गए। ज्ञान पा गया तो शिथिल हो गया ना? नहीं हो गया। दूसरा ब्रह्म की प्राप्ति होगी, क्या हुई? और तीसरा अविद्या आदि जो संसार के कारण है उनका क्या हो गया? नाश हो गया। देखो, अविद्या का नाश हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति भी होगी, अनुभूति भी होगी। और ये जो पहले बंधन थे ना, वो सब अब शिथिल हो गए। अब वो बांधते हैं नहीं, है तो, लेकिन अब वो जैसे वो रस्सी में जो सांप है ना, वो जो कल्पित भास रहा था वो है तो, पर अब वो डराता नहीं है। जब जान लिया ना कि रस्सी है, अब वो डराता है क्या? अब तो दूसरों को बुला बुला कर डराओगे यार। वैसे मरुस्थल का जो जल है वो दिख तो रहा है, लेकिन अब उसके द्वारा प्यास, तो क्योंकि वो जान लिया है ना। हाँ, कि देख दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, तो शिथिल हो गया ना। तो वैसे ही ये जो बंधन है, जन्म, गर्भवास, जन्म, जरा आदि, ये तो सब शिथिल हो गए। अविद्या का नाश हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति होगी और फिर संसार में है, लेकिन अब जन्म भी है, जरा भी है, व्याधि भी उसको होती है, लेकिन अब वो जो पहले बंधन रूप थे ना, दुख देते थे, अब वो शिथिल हो गए। अब वो जानता है देहादि में, मुझ में नहीं। जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि ये उपाधियों में है, मेरे में। ऐसा समझ लिया? समझ आई बात? ये बात। तो इस तरह ये उपनिषद का अर्थ हुआ। विनाशयति इति उपनिषद, जो क्या करता है? अविद्यादि संसार का कारण का जो अत्यंतम विनाशयति, अत्यंत विनाश कर देती है, उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद। तो ये उपनिषद के अर्थ हुए जी, ठीक है ना? उपनी पूर्वस्य, क्या बोला है? उप और नी पूर्वक, उप भी उपसर्ग है और नी भी उपसर्ग है। उप और नी पूर्वस्य, उप और नी पूर्वक, सदेर एवं अर्थ स्मरणात्। सदेर माने जो सद धातु है,
सद धातु है, उसके एवं अर्थम स्मरणात्, इन अर्थों के स्मरण से ये अर्थ निकल करके आया जो आपको बताया। इस उपनिषद के द्वारा जन्म जरा गर्भ रोगादि का जो समूह है वो शिथिल हो जाता है, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, और अविद्या आदि जो बंधन के कारण हैं उनका अत्यंत नाश हो जाता है। उसको कहते हैं उपनिषद। जिसके द्वारा ये तीनों काम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये उपनिषद का अर्थ आपको बता दिया। तो उपनिषद दो जगह पर उपनिषद का अर्थ बताया, दो उपनिषदों में, एक ईशावास्य उपनिषद के भाष्य में शुरू में, और एक मुंडक। तो अब यहाँ पर प्रारंभ मंत्र प्रारंभ होता है। ठीक है, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ओम जो सोपादिक निरुपादिक जो ब्रह्म, ओम से क्या है? ओम का जो वाच्य है वो तो है सोपादिक ब्रह्म ईश्वर, और ओम का जो लक्ष्यार्थ है वो क्या है? निरुपादिक ब्रह्म माने परम ब्रह्म। ठीक है, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों बताए थे ना पीछे। क्या सुना था कि ओम जो है ये पर ब्रह्म रूप भी है और अपर ब्रह्म रूप भी। सुना था नहीं सुना था? कहाँ पर सुना था? प्रश्नोपनिषद में भी सुना है, कठोपनिषद में भी सुना है, बताया था ना, दोनों जगह पर आया। तो ये जो ओम है ये क्या हुआ? अपर ब्रह्म माने सोपादिक जो ब्रह्म है, और परम ब्रह्म माने जो निरुपादिक ब्रह्म है, दोनों का ही वाचक है। तो दोनों का स्मरण करके ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूवा, ये जो ब्रह्मा है ना, ये देवानाम जितने भी देवता है, इंद्र आदि देवता, उन देवताओं से प्रथमा संबभूवा, पहले सबसे पहले उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं से क्या हुए? पहले उत्पन्न हुए हैं। और इसलिए कि पहले उत्पन्न क्यों हुए हैं? क्योंकि वो ज्ञान वैराग्य आदि में बढ़ चढ़ करके, ज्ञान वैराग्य आदि में क्या है? उनसे ज्यादा है। देखो पूंजी संपत्ति तो यही है। अब एक बालक है ना, और वो किसके यहाँ पैदा हुआ? राजा के यहाँ पैदा हुआ, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग है। तो है कुछ है। और एक जो बालक है वो उसकी प्रज्ञा बुद्धि बड़ी तीव्र है, तेज है। वो गरीब भले ही हुआ हो, लेकिन वो क्या है? तो महिमा तो सारी बुद्धि की तो है। बुद्धि से ही राम, बुद्धि से ही रावण। किससे? बुद्धि से है ना। तो बुद्धि में जो ये ज्ञान वैराग्य सद्गुण, यही तो संपत्ति है। संपत्ति क्या है? अब आपने अपने बच्चों को क्या दिया? सोना चांदी वस्त्र आभूषण पैसा, ये तो दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? ज्ञान नहीं दिया। तो वे क्या रहेंगे? बड़े बेचारे रहते हैं ना, वो गरीब रहेंगे, गरीब। और एक बालक को आपने कुछ नहीं दिया। अब वो देखो ना, दुर्योधन ने सब माल ताल मांग लिया
और अर्जुन के पास, अर्जुन ने तो अकल मांगी कि श्री कृष्ण इसमें अकल है। युक्ति सारी किसने बताई, है ना। तो अर्जुन ने क्या लिया, बुद्धि चुनी, ज्ञान चुना, और दुर्योधन ने माल चुना। तो आप ये देख लो, माल दोगे या ज्ञान दोगे। लेकिन सबके सब जो ग्राहक है आपके संतान, वो माल के ग्राहक है या ज्ञान के? सब माल के ग्राहक, ज्ञान के ग्राहक, जबकि माल तो कुछ भी नहीं है। माल तो कुछ भी नहीं, माल तो कब नष्ट हो जाए, एक क्षण में ही पता लगता है कि कंपनी जो है इतने लाख करोड़ की है, और फिर धड़ाम हो जाता है शेयर मार्केट, पता लगता है कि सब खत्म हो गया। नहीं तो बताओ, माल तो रहने वाला नहीं है, लेकिन ज्ञान फिर कमा लेगा। ज्ञान जिसको है, अब जैसे ये बड़े बड़े जो लोग हैं और फिर बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को रखते हैं, वे बुद्धिमान है तभी तो बुद्धिमानों को रख रहे हैं। जो अच्छी बुद्धि में तीव्र बुद्धि वाले हैं, भारत के ही बालक है तो विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां इनको क्या करती है, खरीद लेती है, नहीं खरीद लेती है। तो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो भारत का ब्रेन है, ऐसा बोलते हैं ना, कि सब बाहर की विदेशी कंपनी यूज करती है, वो पैसा लगाती है और यहाँ के ब्रेन को खरीदती है, और फिर यहाँ का जो ब्रेन है वो तरह नए आविष्कार करते हैं। नहीं ऐसा ही है, नहीं है? ब्रेन ना, हाँ है, ब्रेन ड्रेन, हाँ ड्रेन माने नष्ट होना। हाँ ब्रेन ड्रेन तो एक तरह से नष्ट होना ही है ना, कि भारत का तो नष्ट ही हो जाता है, वहीं वो ले जाते हैं, भारत के काम में नहीं आता, मतलब व्यर्थ हो रहा है। ड्रेन का मतलब एक तरह से व्यर्थ जाना, कि भारत का जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, ड्रेनेज, वही बह गया, ड्रेनेज। अंग्रेज भी अंग्रेजी हमारे से पढ़ते हैं। अच्छा जी, ना कुछ भी नहीं, क्या करना अपने को। हाँ इतना ही बहुत है कि अपनी बात दूसरों की समझ आ जाए, बस। भाषा तो होती इसलिए, इससे ज्यादा तो भाषा का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा जी, जो ब्रह्मा है वो देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुआ है ना। संबभूव विश्वस्य कर्ता, जो संपूर्ण विश्व का क्या है, कर्ता है, रचयिता है। भुवनस्य गोप्ता, और संपूर्ण भुवनों का क्या है, गोप्ता, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। कौन? ब्रह्मा जी। कौन है? ये जो आपका जो बुद्धि है ना, ये ब्रह्मा जी है। यहाँ पर व्यष्टि में क्या है, आपकी जो बुद्धि है यही क्या है, यही ब्रह्मा जी है। सब कुछ इसी से तो होता है, नहीं? सारा कुछ बुद्धि से ही हो रहा है, नहीं हो रहा है? सबसे पहले जब आप सो के उठते हो तो कौन काम करना शुरू करता है? अकल ना, बुद्धि। सारा काम किससे शुरू होता है? सबसे पहले जन्म किसका हुआ? बुद्धि का ही तो हुआ, उसी को तो महातत्व कहते हैं। समष्टि में उसको महातत्व कहते हैं, और व्यष्टि में उसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है ना? समष्टि में बुद्धि को महातत्व कहते हैं। ठीक आता है ना, कि जो माया है, अविद्या है, उससे क्या महातत्व, महातत्व से फिर अहंकार, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, इस तरह से सृष्टि हुई है। इस तरह तो ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम देवताओं में ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुआ, और जो विश्व का कर्ता है और संपूर्ण भुवनों का गोप्ता है, रक्षण करने वाला, पालन करने वाला है। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, उसने, उस ब्रह्मा जी ने सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, संपूर्ण विद्याओं की जो क्या है, प्रतिष्ठा है, आश्रय रूप जो ब्रह्म विद्या,
उस ब्रह्म विद्या का ज्येष्ठ पुत्राय, अपना जो बड़ा बेटा है, बड़ा जो बेटा है वो व्यक्ति को अपना भाई की तरह लगता है। क्या लगता है? बड़ा बेटा जल्दी हो जाता है, पहले जल्दी हो जाते थे ना बालक, और बड़ा बेटा जहां अपने कंधे के बराबर आया और व्यक्ति को क्या लगता है कि ये मेरा क्या है, भाई के समान एक भुजा की तरह लगता है, नहीं लगता है? और बाकी तो बच्चे क्या हैं, छोटे हैं। तो इसलिए बहुतों का क्या होता है, बड़े से ज्यादा वो होता है। जैसे दशरथ जी का किससे ज्यादा मोह, बड़े से होता है ना। बड़ा थोड़ा सा बुद्धिमान हो और थोड़ा आज्ञाकारी हो तो फिर व्यक्ति को क्या होता है, फिर उसको एक ऐसा मिल जाता है जिससे वो सलाह कर सकता है, विचार कर सकता है पास बैठ करके कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे अपने गृहस्थ को चलाना है, कैसे घर को चलाना है। उसको भी चाहिए ना कोई, है? तो बेटा जब बराबर का हो जाता है तब उससे सलाह करता है। और बाप, तब तक बाप जा चुका होता है प्राय, तो उसको चाहिए कोई ना कोई। पिताजी तो चला गया तो बेटा हो गया जवान, तो इसलिए उस ज्येष्ठ पुत्र के साथ विशेष क्या होगा, ज्येष्ठ पुत्र यदि आज्ञाकारी हो और विवेकी। महामूर्ख हो तो फिर तो क्या है? थोड़ा गुण तो चाहिए ना, नहीं चाहिए? विवेकी हो और थोड़ा आज्ञाकारी हो तो पिता का अपने ज्येष्ठ पुत्र में विशेष, वही तो सहारा है अब। और उसके भरोसे मेरा बड़ा बेटा है तो दूर देश भी चला जाएगा कि बच्चे जवान हो गए तो फिर चला जाता है व्यक्ति, नहीं चला जाता है। ये पता है कि घर में तो जो भी परिवार है उनकी रक्षा करने के लिए है पुत्र। अब बोल के भी जाते थे अपने पुत्र को, अब अभिमन्यु तक को देख लो ना, भाई मैं जा रहा हूं तो सौंप के जाते थे ना किसी ने किसी को जिम्मेदारी। वैसे तो इस तरह ज्येष्ठ पुत्र या ब्रह्मा जी का जो ज्येष्ठ पुत्र है ना अथर्वा, उस अथर्वा को जो संपूर्ण विद्याओं की आश्रय रूप है उस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था। किन्होंने किया था? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने किसको किया था? ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि। ठीक है, इस तरह से इसका भाष्य देखे जी, हो पाएगा? चलो देख लेते हैं, हो जाना चाहिए। ब्रह्मा परिवृद्ध महान धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्य ही सर्वान अन्यान अतिशयेना इति। हाँ जी, जो ब्रह्मा, ब्रह्मा माने परिवृद्ध, जो क्या है, खूब बड़े हुए हैं, जिसके अंदर खूब बड़े हुए हैं। क्या? महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, जो महान धर्म, महान ज्ञान, महान वैराग्य, महान ऐश्वर्य, सर्वान अन्यान अतिशेते, अन्यान सर्वान, अन्य जितने भी है बाकी सभी से अधिक जिनके परिवृद्धा, जो बढ़े चढ़े हैं। क्या बताया है? हाँ जी, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों के चारों महान माने पूरा पूर्ण रूप से, महान मतलब संपूर्ण रूप से धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य जिसके खूब बढ़े चढ़े हो, तो वह जो है ना अन्यान सर्वान अतिशेते, अन्य जितने भी देवता हैं उन सब से जिसके अंदर ज्यादा हो उसी को ब्रह्मा कहते हैं। समझ आया? बाकी देवताओं की अपेक्षा ब्रह्मा जी में धर्म ज्ञान
वैराग्य और ऐश्वर्य, है ना। जो ये जिसमें ज्यादा हो, देखो नीचे श्लोक भी दिया है, ज्ञानम अप्रतिमं यस्य वैराग्यम च जगत्पते ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम्, है ना। ज्ञानम अप्रतिमं यस्य, जिसका ज्ञान अप्रतिम, आपका ज्ञान तो क्या होता है, भूल जाते हो, याद नहीं आ रहा जी, लेकिन जिसका ज्ञान क्या हो, अप्रतिम ज्ञान हो, अद्वितीय जिसका ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, बुद्धि जिसकी अत्यंत तीक्ष्ण, अप्रतिमं ज्ञानम यस्य, जिसको अप्रतिम ज्ञान, वैराग्यम च जगतपते, और जो वैराग्य जिसको खूब अधिक हो, वैराग्य भी, ऐश्वर्यम च धर्मश्च, और ऐश्वर्य क्या, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास, सह धर्मश्च, ऐश्वर्य हो लेकिन धर्म के विरुद्ध हो, अधर्म पूर्वक ऐश्वर्य बनाया हो, चोर डाकू लुटेरे, उनके पास भी क्या होता है, लेकिन वो धर्म का है क्या। अब जितने बड़े बड़े अफसर तनख्वाह कहते 50,000, मान निकलता है कि 250 करोड़ की संपत्ति निकली, ईडी ने छापा मारा, नहीं, वो तनख्वाह कहते कितनी के 50,000, होता है नहीं होता, ऐसे देखे नहीं देखे, तो वो क्या है, वो ऐश्वर्य जो है वो धर्म विहीन है, भ्रष्टाचार किया है ना, क्या किया है, गलत मार्ग से धन कमाया, जज के यहाँ निकले 1500 करोड़, जज के आग भी लग गई थी, 1500 करोड़ थे, लग गई थी, बेसमेंट में रखे थे और आग लग गई थी, हैं। अभी सब कनेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भ्रष्ट भ्रष्ट, भाई भाई, चोर लुटेरे भाई भाई, जैसे कह दिया हिंदी चीनी भाई भाई, जैसे कहते चोर लुटेरे भाई भाई, न्याय करने वाली, तो इतना पूरा तंत्र, नेता, अफसर, डॉक्टर, न्यायपालिका, जो कि सबके पूरे देश की क्या बनाने वाले हैं, विधि विधान बनाने वाले, कानून बनाने वाले, और सबके सब मिलजुल करके, और सीधी सादी जनता है, वो जनता क्या है, वो गरीब की गरीब बनी रही, और ये क्या हो गए, जनता के नौकर चाकर, ये हो गए अमीर, जनता के नौकर ही तो है। अब एक कोई IAS अधिकारी है, तनख्वाह कहाँ से दी जा रही है, आपकी जेब से तो लेके दी जा रही है, उसको जो तनख्वाह दी जा रही है, जनता का नौकर है ना, लेकिन वो क्या बन के बैठते हैं, अधिकारी मालिक बन के बैठते, सुनते नहीं जनता की फरियाद, जबकि जनता की बात सुननी चाहिए। आप जनता के पैसे से ही तो आपको तनख्वाह मिल रही है, आपका घर चल रहा है, ठीक है ना। आपने स्वयं क्या किया, अभी इतनी बड़ा पुलिस तंत्र ही है, अब पुलिस काम ना करे तो इनको तनख्वाह कहाँ से मिल रही है, आपका ही तो पैसे, जनता का ही तो पैसे की तनख्वाह मिलती है इनको, और इनका काम है चोरों को पकड़ना, आपको सुरक्षा देना, और जो भी कोई आपको डाकू गुंडे बदमाश है उनको दंड देना, इनका काम है, नहीं है, बड़े लुटेरे, सबसे बड़े लुटेरे। हाँ, तो ये होता है, तो ये तंत्र मिलकर के भ्रष्ट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सेवाएं जो सेवा थी, डॉक्टर, टीचर, सेवा, लॉ, सब तो कॉमर्शलाइज कर दिया, डॉक्टर देखिए, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए डॉक्टर वोक्टर, सब खतरनाक, टीचर इस तरह से लूट रहा है। तो यहाँ पर देखो जी, ऐश्वर्य चैव धर्मश्च, ऐश्वर्य धर्म के सहित जो ऐश्वर्य है, सिद्धम चतुष्टयम जगतपते है, जो जगत का पति होता है, तो ये चारों के चारों उसको क्या होते हैं,
सिद्ध ही होते हैं, मानो ये उसमें होते ही है। क्या? अप्रतिम ज्ञान और अप्रतिम वैराग्य। वैराग्य, ज्ञान भी उसको इतना है, मतलब कहते मिलेगा उसे जो खाएगा नहीं, जो खाएगा उसे नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज, भंडारे का रखवाला किसको बनाया जाता है? जो सारा खा जाए उसको, या जो रक्षा करे फिर किसको बनाया जाता है ना? भंडारे का रक्षा उसको दी जाती है। तो वैसी वैराग्य भी होना चाहिए साथ साथ, नहीं तो सारा का अकेले ही खा जाकर अपने परिवार को दे देगा ब्रह्मा जी। यदि वैराग्य नहीं होगा तो सारा का सारा माल नहीं। तो साथ ही अप्रतिम ज्ञान है और अप्रतिम वैराग्य भी। वैराग्य भी है कि जानते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, है ना? इसीलिए तो जो कोई ब्रह्मज्ञानी होगा ना, तभी तो राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ कि इतने ज्यादा भौतिक उसमें रहते हुए भी साधन संपन्नता, पूरे धन संपत्ति के मध्य में रह करके भी बिल्कुल क्या रहे, है ना? वैराग्य बना रहा ना, क्योंकि ज्ञान था उनको। वो भोगी नहीं बने, विषय लोलुप नहीं बने, अनीति पूर्वक जो धन का संचय नहीं किया और प्रजा का शोषण नहीं। बाकी सब प्रजा का शोषण करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? अपनी सुविधाओं के लिए चाहिए। तो ब्रह्मज्ञानी जैसा कोई राजा नहीं हो सकता। तो राम जैसा कोई राजा हुआ क्या? न भूतो न भविष्यति, क्योंकि वो ज्ञानी थे। तो उनकी इन जो ऐश्वर्य, भोग, विषय, इनमें कोई उनकी आस्था नहीं। इस कारण से तो ये जो जगत के पति होते हैं उनमें ये चारों बातें सिद्ध ही होते। ऐश्वर्य, एक तो अप्रतिम ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्रह्मा जी कौन है? जो महान धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य के द्वारा अन्यों से जो अतिशयते अधिक बढ़े चढ़े हुए हैं, उनको ब्रह्मा कहते हैं। देवानाम द्योतनवताम इंद्रादीनाम, जो क्या है? देवता, जो द्योतन वाले, जो क्या है? दूसरों को प्रकाशित करने वाले। क्या है? प्रकाशित करने वाले जो देवता है इंद्रादि, उन इंद्रादियों से प्रथमो गुण ही प्रधान, प्रथम जो गुण ही, गुणों के द्वारा प्रधाना सन, गुणों के सहित पहले, प्रथमा अग्रे वा संबभूवा अभिव्यक्त, क्या हुए? वे उनसे जो क्या है? जो गुणों में प्रथम है, प्रधान है, वो इंद्रादि देवताओं की अपेक्षा क्या बताया है? अग्रे संबभूवा, पहले उत्पन्न हो। अभिव्यक्ता माने अभिव्यक्त, प्रकट हो, ठीक है ना? सम्यग स्वातंत्र्येण इत्यभिप्रायः, सम्यग स्वातंत्र्य रूप से, अपने आप, स्वतः, इससे स्वतः, स्वयंभू बोलते हैं ना, स्वयंभू, स्वयमेव भवति इति स्वयंभू, जो अपने आप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी सब देवताओं में प्रथम क्या हुए? उत्पन्न हुए, जो गुणों में भी प्रथम है। ज्ञान, वैराग्य आदि गुणों में भी क्या है? जो प्रथम है, पहले, ठीक है। न तथा यथा धर्माधर्मवशात् संसारिणः अन्य जायन्ते, जैसे धर्माधर्मवशात्, अब आपका हमारा जो जन्म है, संसारियों का जन्म, वो पाप पुण्य से होता है ना। संसारियों का जन्म किससे हुआ है? पाप पुण्य के कारण से, उनके वश में, है ना। तो इस तरह ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, स्वाभाविक रूप से, है ना, जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं।
ज्ञान वैराग्य आदि में जो बढ़ चढ़ करके है, वे ब्रह्मा जी देवताओं में प्रथम उत्पन्न हुए, संसारियों की तरह उत्पन्न नहीं हुए हैं। यो असाउ अतीन्द्रियो अग्राह्यो इत्यादि स्मृते, और स्मृति भी आती है ना स्मृति ग्रंथों में, लेकिन स्मृति ग्रंथों की इन बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रख लीजिए क्योंकि समय हो गया है, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य